आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम सर्कल रोड राजौरी पहुंच चुके हैं। सर्कल रोड राजौरी के मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये जो रोड है बड़ी मेहनत से यहाँ पर माननीय डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी जी ने 2017-18 में इस काम को शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर जमीन नहीं थी, लोग यहाँ पर रोड नहीं बनाने देते थे। इन्होंने आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत कड़ी मशक्कत के साथ इस रोड का काम शुरू किया था। रोड बन चुकी है, लेकिन इस पर ब्लैक टॉपिंग जो है वो आज तक नहीं हो पा रही है। और रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों का जंबावड़ा भी लग चुका है। जो जमीनें इस रोड के साथ बची थी, धीरे धीरे लोगों ने अब उस जमीन पर इंक्रोचमेंट करना भी शुरू कर दिया है। और मैं फिर कहूंगा यहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है मूक दर्शन बैठी हुई है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट जितनी भी है आप देख सकते हैं कि रोड के साइड जो थोड़ी बहुत जमीन बची है अब लोगों ने उसे इंक्रोचमेंट शुरू कर दिया है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर राजौरी जब शाहिद इकबाल चौधरी जी थे तो उनका ये मानना था कि इस सिटी को खूबसूरत बनाया जाए। लोग जब आते हैं तो सर्कल रोड होगी, लोग अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे, सिटी का काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस रोड के साइड जितनी भी सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और रोड के ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो है पिछले 6 साल से नहीं हो पा रही है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं ये लोग जब यहाँ से गुजरते हैं। क्योंकि मेरे सामने नेशनल पब्लिक स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं। तो सर देखिए, डिप्टी कमिश्नर राजौरी 2017-18 में जब यहाँ थे उन्होंने कड़ी मशक्कत करके इस रोड को बनाया था, क्योंकि यहाँ पर जमीनें लोग नहीं देते हैं। लेकिन दरिया के मुनव्वर तवी के साथ उन्होंने अब देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर आर बार बना के इस रोड के लिए जगह बनाई थी। लेकिन जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी लोगों ने उसे एंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया है। जी धन्यवाद आपका। देखिए, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने। चूंकि हमारा अगर यहाँ अपना कोई बंदा है जो कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सर्विस दे रहे हैं तो उन्हीं को खबर है कि किन दुश्वारियों से सामना करते आ रहे हैं लोग यहाँ पर। अभी इसी रोड की जब आप बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल से, जैसे कि आपने भी कहा कि लोगों को भी पता है यहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये सर्कल रोड या रिंग रोड कहेंगे इसको, जो मुनव्वर नदी के किनारे से गुजरता है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये रोड बनी है। अभी हम देखते हैं कि इस रोड की मरम्मत कई मतलब सालों से, तकरीबन तब से अभी तक ऐसी ही पेंडिंग है, कुछ नहीं हो रहा है। और इसके अलावा लोगों की ये बहुत सख्त शिकायत है कि यहाँ पर धूल वगैरह जो सारी उठती है, घरों में घुसती है, दुकानों में घुसती है, गाड़ियाँ खराब होती है, लोगों की सेहत बिगड़ चुकी है। खुसूसन जो अभी आपने बात करी कि जो यहाँ स्कूल है, स्कूल के बच्चे वगैरह हैं, तो इन्हें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये यहाँ से आते हैं। पार्किंग का भी जब हम मसला उठाते हैं तो इस मुद्दे को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्किंग के लिए भी अच्छी खासी जगह नहीं है। एक बारी अगर ये रोड अच्छे से इसकी मरम्मत होती तो शायद पार्किंग की भी जगह निकलती। और आला हुकाम से मैं ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर वो एक बारी खुद आकर यहाँ के हालात देखें तो शायद उनको भी पता चलेगा कि किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, कितने मसाइल दरपेश आते हैं जिनसे सभी लोग, खुसूसन जब बीमार कोई बंदा होता है, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत गुजरना मुश्किल होता है। आपने कहा बाकी जब लोग बीमार होते तो कितना मुश्किल होता है लोगों को, आज की डेट में भी यहाँ से चारपाई पर उठा के ले जाना पड़ता था। लेकिन मैं बताऊं, जब इस रोड का काम शुरू हुआ तब मैं यहीं था। जो उस टाइम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी थे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जब यहाँ और रोड का सर्वे करना है, खुद आए तो पानी की बोतल हाथ में थी, पुल से वो पैदल चलकर यहाँ आए थे। उन्होंने देखा मैं इससे रोड निकाल सकता हूँ, लोगों का नुकसान भी ना हो, लोगों की दुकानें भी ना टूटे, घर भी ना टूटे, इस मुनव्वर तवी के साथ साथ मैं रोड का सर्वे करूं। उन्होंने खुद सर्वे किया, रोड का काम शुरू किया। लोगों की बदकिस्मती थी कि उनके बाद में ट्रांसफर हो गया और काम रुक गया। आज तक ये रोड जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है सर। अभी जो मैंने पहले इसी मतलब इसी जिमन में ये बात कही कि द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। मुझे तकलीफ जो हो रही है उसकी असल फीलिंग तो मुझे ही है। शाहिद इकबाल सब जो अभी आपने कहा था कि पानी की बोतल लेकर आए, यहां तक कि मैं कहूंगा कि पैरों से रास्ता बना कर वो चले उस वक्त। तो अभी उन्होंने जो ये सर्वे किया था, अच्छे से किसी की दुकान नहीं गई, किसी का मकान नहीं गया, ये रोड निकाली थी। लेकिन जब से वो गए हैं तो तब से काम जूं का तूं पड़ा रहा है। और जो लोग हैं शिकायतें करते रहते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, लेकिन कोई भी आला अफसरान जो है टस से मस नहीं होते हैं। या तो कहीं ऐसा है कि हमें दिखता ही नहीं है, दूसरों की तकलीफें हमें महसूस नहीं होती है। और फिर जब महसूस होने लगती है वो इस ज़िमन में कि जब हम खुद सफ़र होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, तो उस वक्त फिर हम हाथ पैर चलाने शुरू करते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो मैं फिर एक बार मुदब्बाना गुजारिश, अदबन ये गुजारिश, रिक्वेस्ट आला हुकाम तक, आला अफसरान तक पहुंचा रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, हिल पोस्ट के माध्यम से, कि
आकर एक बारी देख लीजिए कि लोग कितने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं सर लोग ही हैं, इंसान ही हैं, कोई एनिमल्स तो नहीं है। डंगर लोग यहाँ डंगर नहीं रहते हैं, बाकी बुजुर्ग कोई होता है, बुजुर्ग माँ है हमारी, कोई बहन है, ऐसे वो जैसे वो लेबर पेन वगैरह का ऐसा मामला जब पेश होता है तो उस वक्त वो यूं होता है कि जैसे हमें लगता है कि आसमान टूट पड़ा है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आइए हमारी इस दर्द में शरीक हो जाइए। आप अपना कुछ योगदान नहीं दे पा रहे, लेकिन एटलीस्ट इस काम को फिर से कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-15 दिन का काम है, 10 से कम ही दिन का काम है, ये 10 दिन में हो जाएगा। तो एक बार अगर देख लिया जाए, अच्छा सा सर्वे किया जाए तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 5-6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही मसला है। और फिर जो ये पार्किंग का भी है, मैं आला हुकाम से फिर एक बारी ये एडिशनल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं पे अच्छी खासी पार्किंग का भी इंतजाम होता है तो वो एक मुफीद पार्किंग के लिए देखिए यहाँ पर जमीनें हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें मूंद ली है। यहाँ पर जितनी भी सरकारी लैंड इस रोड के साथ बचती थी, अब धीरे धीरे लोगों ने तो वहां पर इंक्रोचमेंट करना भी शुरू कर दिया है। ये तो इसीलिए है ना, ये वीकनेस है गवर्नमेंट की, ये हुकूमत की कमजोरी है कि जब वो किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लोग कहते हैं शायद पड़ी है चीज तो उठा लेंगे। एक बारी इन चीजों की पुरसिश हो जाएगी, अच्छा सा ख्याल किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, प्रॉपरली टेक केयर किया जाएगा, मतलब वो केयर टेकर्स रहेंगे उसके लिए, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो जाएगी फिर सर। और ये गलत बात है अगर हम में से कोई उठकर ऐसी चीज पड़ी है सालों से, देखिए जब चीज सालों से पड़ी रहेगी तो कोई ना कोई तो उसे अपने कब्जे में ले ही लेगा, लेकिन जब उसका ख्याल रखा जाएगा, उस पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का सोचा जाएगा, प्रोग्रेस का सोचा जाएगा, तो किसी की मजाल ही नहीं होगी और हमें खुशी होगी। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है और गवर्नमेंट हरकत में आती है, काम करती है, तो फिर हमें खुशी होगी कि चीजों का अच्छे से उपयोग होता है, उनका इस्तेमाल होता है, तरक्की है, लोगों की उन्नति है, शांति है, लोगों के लिए है। और साथ साथ ही जो बाहर से फिर लोग आते हैं तो उनको भी एक मतलब वो भी एक सराहने के बाइस बनते हैं कि नहीं, खूबसूरत इलाका है। अगर राजौरी की हम बात करेंगे सर, पुंछ इस इलाके की बात करेंगे, टूरिज्म ये खुद ही अपने आप में एक है, लेकिन इस टूरिज्म को बिगाड़ इसी वजह से है कि रोड ही सही नहीं है। जहां 1 घंटा लगना होता है वहां 4-5 घंटे लगते हैं। जब हम बाहर से भी रोड की बात करेंगे, चल रहा है काम, बस थोड़ा थोड़ा चल रहा है, किसी का ख्याल नहीं, किसी को पड़ी नहीं। मेरे ख्याल से अब शायद ये अल्फाज कड़वे लगेंगे, अपनी पड़ी है सबको, गैरों की क्या खबर। अपनी पड़ी है सबको, गैरों की क्या खबर। अपना तकिया लगा है, दूसरों को मिले कबर। शायद मुझे यही लग रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह जो अंदर का गम है, गुस्सा है, वो बाहर निकाल रहे हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि वाकई अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ ध्यान देगी, ये लोग जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कल यहाँ पर लाठी चार्ज होगा, पुलिस लानी पड़ेगी, कई दिन हमारा शहर बंद रहेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जाके नेगोशिएशन करेगी, नहीं जनाब ये देखिए अब इनको हम कहाँ भेजें, कहाँ बसाएं, क्योंकि इन लोगों ने अक्रोचमेंट कर लिया है। यहाँ मेरे साथ स्थानीय और वासी भी खड़े हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कितनी मुश्किल होती है। देखिए यहाँ पर रोड जो है आज से ठीक 6 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुई। बहुत मुश्किल है सर जी, इतनी मुश्किल है। मैं छोटा आदमी हूँ, लंगड़ा, ये देखो तो चल नहीं पा रहा, गाड़ियों की बहुत दिक्कत है। यहाँ रोड तहसीलदार पटवारी ला जाए, उनको बोलना चाहिए तहसीलदार पटवारी को। इसको छोड़ दो। जो लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोड तो बनी है, रोड वाकई मुनव्वर तवी के बिल्कुल साथ साथ बनाई गई है। जहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर उस टाइम थे, उन्हें सर्वा ऐसा किया कि किसी गरीब आदमी का मकान ना टूटे, किसी की दुकान ना टूटे। जो जमीन बची थी वो लोगों ने तो क्लोजमेंट कर दिया। लुक डालनी पड़ेगी, लुक डालें तो रोड चालू हो जाए। ये देख सकते हैं इनकी टांग टूटी हुई है। ये भी गुहार लगा रहे हैं माननीय डिप्टी कमिश्नर राजौरी से कि इस रोड के ऊपर लुक डाल दी जाए, ताकि ये गरीब लोग जो है ये भी यहाँ पर चल सकें, क्योंकि इस रोड की कंडीशन जो है वो काफी खस्ता है। और बहुत बड़ा यहाँ पर कोई पैसा नहीं चाहिए है, बहुत कम पैसों में इस रोड पर बीटी पड़ सकती है। ये रोड के ऊपर बीटी जब पड़ जाएगी तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो बाहर से भी लोग आएंगे, इस खूबसूरती को देखेंगे। वाकई ये लैंड ऑफ किंग है, राजौरी को लैंड ऑफ किंग भी कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, ये जितना भी राजौरी का कचरा है आप देख सकते हैं इसी मुनव्वर तवी के अंदर फेंका जाता है। मुनव्वर तवी की अगर हालत देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ये मुनव्वर तवी खत्म हो चुकी है, ये गंदे नाले का एक रूप धारण कर चुकी है। जितना भी मैं फिर कहूंगा जितना कचरा है राजौरी का, सारे का सारा इसी मुनव्वर तवी के अंदर फेंका जाता है। ये मुनव्वर तवी अगर बचेगी तो कम से कम 6 से 7 लाख लोग जो यहाँ से लेकर बैरी पतन तक, निशारा, सुंदरबनी, नारियां, कल्लर, द्रोगड़ा, मुरादपुर, सब लोग इसी मुनव्वर तवी का पानी पीते हैं। लेकिन आज मैं फिर कहूंगा मुनव्वर तवी का हालत देखेंगे, मुझे खुद रोना आता है। ये तवी वो थी जिस तवी में हम नहाते थे, इस तवी का पानी पीते थे, इसी पानी से खेत हरियाली होती थी। लेकिन आज
राजौरी का कचरा जो है वो इस मुनव्वर तवी के अंदर फेंका जा रहा है। कैमरामैन सुमीत शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।